नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग नॉर्थ अमेरिका कर रहे थे और नॉर्थ अमेरिका में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने नॉर्थ अमेरिका के चारों ओर कौन कौन से सागर महासागर हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, ये सब देखा था। और कौन कौन सी यहाँ पर जल संधियाँ हैं, कौन कौन सी जलधाराएँ हैं, कौन कौन से पर्वत पठार पहाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली थी। तो आज हम जो है तीसरा पार्ट इसका शुरू कर रहे हैं और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है रियो ग्रांडे नदी। ये रॉकी माउंटेन से निकलती है, ये रॉकी माउंटेन है, यहाँ पर रॉकी माउंटेन से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसकी एक सहायक नदी है पीकॉस, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये पीकॉस इसकी सहायक नदी है जो इससे जुड़ जाती है। एक इसकी विशेषता ये है कि जो रियो ग्रांडे नदी है ये नीचे है मेक्सिको, ऊपर है यूएसए। तो मेक्सिको और यूएसए के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। नेक्स्ट है मिसिसिपी नदी। तो यहाँ से ये मिसिसिपी नदी है, एक सेकेंड, ये यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये है मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी नदी यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है लेक इटास्का, इसमें दी हुई नहीं है, ठीक है। तो इटास्का झील से ये निकलती है और यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी एक सहायक नदी है, यहाँ से निकलती है, ये मिसौरी, इससे मिल जाती है। तो इसको मिसौरी नदी का डेल्टा भी कहा जाता है और मिसिसिपी का डेल्टा भी कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि जो इसका डेल्टा है वो चिड़िया के पंजे जैसा है। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो चिड़िया के पंजे जैसा डेल्टा बनाती है, तो वो यही नदी है, मिसिसिपी नदी, ठीक है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह नदी है जिसका नाम है ओहियो। यहाँ पर एक टेनेसी नदी है, इधर से इसमें मिलती है अरकानसस, और यहाँ पर एक सहायक नदी इससे मिल जाती है जिसका नाम है रेड। तो ये नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जिसका नाम है कोलोराडो नदी। ये कोलोराडो नदी है, ये यहाँ पर रॉकी माउंटेन से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये जो है बीहड़ भूमि यानी कि बेडलैंड बनाती है और इस पर एक ग्रैंड कैनियन स्थित है। यहाँ पर ये देखो, ये है, देखिए इस पर ग्रैंड कैनियन स्थित है। ये विश्व का सबसे गहरा कैनियन बनाती है और ये एक झील से होकर गुजरती है। ये एक झील देख पा रहे होंगे, इसका नाम है लेक मीड। तो मीड झील से होकर गुजरती है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और तो आपको क्लियर दिखाई देगी शायद। तो ये यहाँ पर जो है ये लेक मीड से होकर गुजरती है कोलोराडो नदी, ये आगे निकल कर आ रही है, ठीक है। और इस पर जो है दो बांध स्थित हैं, हुबर और बोल्डर। तो हम ये भी पढ़ते चलेंगे कौन कौन से बांध इन पे स्थित हैं। एक हो गया हुबर और दूसरा है बोल्डर। हुबर और बोल्डर बांध स्थित हैं किस पर? कोलोराडो नदी पर। तो ये यहाँ की नदी होगी, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पर। उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, कैनियन। यहाँ पर हमने देखा था भी ग्रैंड कैनियन बनाती है। कैनियन आखिर क्या होते हैं? तो देखिए, जो वी आकार की घाटियाँ होती हैं, ठीक है, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है गार्ज और दूसरे को बोलते हैं हम कैनियन। तो जो गार्ज होती है ये बहुत ही ज़्यादा गहरी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा संकरी होती हैं, ठीक है, संकरी सी होती हैं, बहुत पतली होती हैं। गार्ज का ही जो विस्तृत रूप है, ये थोड़ी चौड़ी हो जाती है और अपेक्षाकृत इनकी ढाल जो होती है वो खड़ी होती है, तो उसी को बोलते हैं हम कैनियन। मतलब हम एक शब्दों में कहें, मतलब एक लाइन में कहें, तो जो वी आकार की घाटियाँ होती हैं वही होती है कैनियन या फिर गार्ज। लेकिन आकार के आधार पर इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, वी आकार की घाटी को गार्ज में और कैनियन में। नेक्स्ट आपको नदी दिखाई देगी कोलंबिया नदी। ये देखिए यहाँ पर है, ये कोलंबिया रिवर, ये है ऊपर यहाँ पर। यहाँ देखिए आपको, ये रॉकी माउंटेन से निकलती है और इधर प्रशांत महासागर में गिर जाती है कोलंबिया नदी। इस पर एक डैम बना हुआ है
जिसका नाम है ग्रैंड कुली। ग्रैंड कुली डैम बना हुआ है इस पर, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ग्रैंड कुली इस पर डैम बना हुआ है, ये कोलंबिया। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्नेक। तो स्नेक किसकी सहायक नदी है? कोलंबिया की सहायक नदी है, ठीक है। अब इसके हम पूरब में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट नदी दिखाई देगी जिसका नाम है हडसन रिवर। तो ये हडसन रिवर जो है यहाँ पर, ये है हडसन रिवर, देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ से अपलेशियन पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसकी विशेषता यह है कि न्यूयॉर्क इस नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क इसी नदी के किनारे है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है न्यूयॉर्क, यहाँ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट नदी जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। तो ये है सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ पर। तो ये ओंटारियो जो झील है वहाँ से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, ये है सेंट लॉरेंस, तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है सेंट लॉरेंस की नदी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नदी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पर नियाग्रा नदी, जिसको नायग्रा या नियाग्रा नदी बोलते हैं। ये यहाँ पर है अपलेशियन पर्वत, ये तो अपलेशियन पर्वत से निकलती है और ये नदी जो है यहाँ पर ओंटारियो लेक में गिर जाती है। इसी के ऊपर एक जलप्रपात स्थित है नियाग्रा, ये है नियाग्रा। ये नियाग्रा वाटरफॉल्स है जो कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है, जो कि इसी पर स्थित है, ठीक है। तो ये नियाग्रा वाटरफॉल जो है इरी और ओंटारियो, तो जो दो झीलें हैं इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है नियाग्रा नदी पर, ठीक है। इसको आपको इस तरह से याद रखना है। अब हम देखेंगे कुछ नदियाँ जो ऊपर बहती है कनाडा में। तो कनाडा की साइड में यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक मैकेंजी पर्वत श्रेणी। तो ये है, देखिए, मैकेंजी पर्वत श्रेणी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस साइड को निकलती है, ये मैकेंजी रिवर है जो कि ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिर जाती है, मैकेंजी रिवर। और मैकेंजी रिवर जो है कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी रिवर कनाडा की सबसे लंबी नदी है, इसको याद रखना है। एक नदी और है जो कि यहीं से निकलती है, मैकेंजी से ही, ये जा रही है इधर को ऊपर को, ये लिखा हुआ है यहाँ नाम यहाँ पर, इसका नाम है यूकॉन। ये यूकॉन नदी है, मैकेंजी पर्वत श्रेणी से निकलती है और इधर ऊपर बेरिंग सागर में जाकर गिर जाती है, यह है बेरिंग सागर, ठीक है। इसके अलावा एक नदी यहाँ पर और बहती है जिसका नाम है फ्रेज़र नदी। तो ये थोड़ा नीचे हमें देखने को मिलेगी अभी, ये है यहाँ पर, ये रॉकी माउंटेन से निकलती है, ये फ्रेज़र नदी, ठीक है। तो ये भी कनाडा में बहती है। तो ये यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ थी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन कौन सी लोकल विंड्स बहती हैं, ठीक है। लोकल विंड से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ थोड़े से मरुस्थल, जो कि हमने पहले हम नहीं पढ़ पाए थे उसको, तो मरुस्थल देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए आपको यहाँ पे एक मरुस्थल दिखाई दे रहा होगा, ये है सोनोरन डेजर्ट, ठीक है। तो ये मैक्सिको में एक मरुस्थल है सोनोरन डेजर्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और मरुस्थल भी हैं, जैसे कि एक मरुस्थल है यहाँ पर जिसका नाम है मोजाबे डेजर्ट। इसी के बराबर में ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है, ये मोजाबे डेजर्ट है, ये यूएसए में है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये मरुस्थल थे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ लोकल विंड्स कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल विंड्स पे, आप ध्यान देना यहाँ पर, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर जो लोकल विंड्स है उसका नाम है ब्लिज़ार्ड, ये है ब्लिज़ार्ड। तो ब्लिज़ार्ड जो है ये कनाडा से यूएसए की ओर चलती है, ठीक है। कनाडा से ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली ठंडी हवा है। जब सीधी सी बात है, जो ठंडी हवा है तो यहाँ पर आके टेम्परेचर को क्या कर देगी, ये टेम्परेचर को यहाँ पे कम कर देती है। इसके अलावा एक यहाँ पर लोकल विंड और बहती है जिसका नाम है चिनूक। तो चिनूक जो है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल की ओर चलने वाली गर्म हवा है, ठीक है। तब जो ये गर्म हवा है तो सीधी सी बात है, यहाँ की जो बर्फ़ होगी उसको ये पिघला देती है। तो बर्फ़ को पिघलाने की वजह से ही इसको हिमभक्षी पवन भी कहते हैं, ठीक है। तो हिमभक्षी पवन किसको कहते हैं, चिनूक को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सेंटा आना।
तो सेंटा आना जो है यहाँ पर, इसके यहाँ पर चलती है। ग्रेट बेसिन में चलने वाली एक कैसी हवा है, गर्म हवा है, जिसका नाम है सेंटा आना। आप याद रखेंगे इसको, सेंटा आना गर्म हवा है और इससे यहाँ पे चलती है ग्रेट बेसिन में। इसके अलावा एक नदी और है जो कि यूएसए के महान क्षेत्र में ये है, इसका महान ग्रेट प्लेन्स वाली एरिया में चलती है, जिसका नाम है ब्रिक रोलर। ब्रिक रोलर, तो ब्रिक से हम याद रख सकते हैं इसको, ब्रिक यानी कि ईंटें, और ईंटें कैसे बनाई जाती है, गर्म करके, जला के। तो ब्रिक रोलर कैसी हवा है, गर्म हवा है, यहाँ पे चलती है। ठीक है, बस इतना से याद रखना है हमें। इसके अलावा कुछ थोड़ी छोटी छोटी सी जानकारी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर जो मैक्सिको की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं उनको कहा जाता है यहाँ पे क्या, टॉर्नेडो। आपने पढ़ा होगा किताबों में, टॉर्नेडो यहाँ पे चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। और कैरिबियन सागर में यहाँ पर उठने वाले जो चक्रवात होते हैं उनको कहा जाता है हरिकेन। ठीक है, ये हरिकेन यहाँ पे क्या होते हैं, ये यहाँ के चक्रवात हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है हमने लगभग यहाँ की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि एक दो नाम आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जो यूएसए या कनाडा वाला जो एरिया है, यहाँ पर लकड़ी काटने वालों को लंबर जैक कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप, ये लंबर जैक कौन है, यहाँ पर लकड़ी काटने वाले। तो पूछा जा सकता है कि लंबर जैक निम्नलिखित में से क्या है, तो इसलिए आप इसको याद रखें। और यूएसए में जो पशु फॉर्म हैं उनको कहा जाता है रेंच बेस। ये सारी चीज़ें आपको ल्यूसेंट आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको महाद्वीप वाइज वहाँ पे दी हुई हैं, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं, वो मैं बताना चाहूँगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पर रह गई है। यहाँ पर जो है संसाधन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है कि सोना कहाँ मिलता है, चांदी कहाँ मिलता है। इसके लिए आप ज्योग्राफी की जो घटना चक्र पूर्व अवलोकन है उनमें संसाधन के जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वहाँ से उसको आप कंप्लीट कर लें, आपका वो हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर और पढ़ लेते हैं हम, अलास्का के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए ये जो है ऊपर अलास्का है, तो अलास्का पहले रशिया का पोर्शन था और जिसको कि यूएसए ने बाद में ख़रीद लिया था। तो जो अलास्का है इसको हम नीचे देख लेते हैं पॉलिटिकल वाले मैप में, ये है पॉलिटिकल वाले मैप में, इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो ये है अलास्का। ठीक है, तो अलास्का की जो राजधानी है वो है जुनेयू इसकी राजधानी है। और यहाँ का एक सबसे बड़ा जो शहर है वो है एंकरेज। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है क्या, एंकरेज। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है एंकरेज। और इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे और रह गई है जिसके बारे में हमने बात की थी, वो शायद इसमें दिखेगा नहीं। यहाँ पर हम आएंगे अगर नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप। ठीक है, इसकी राजधानी है होनोलुलु। आपने काफ़ी सुना होगा मूवीज़ वगैरह में इसका नाम होनोलुलु। तो होनोलुलु इसकी राजधानी है, हवाई द्वीप है, प्रशांत महासागर में स्थित है और इसको प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। ये एक ज्वालामुखी द्वीप है होनोलुलु, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आप तीनों वीडियो अच्छे से देख लेना, मैप के साथ में देख लेना, मैप सामने रख के, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा आप ल्यूसेंट ज़रूर पढ़ लेना, जिससे कि आपका सारा एक कॉम्प्रहेंसिव वे में सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका को एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।